सवेरे ये लोग उठ के कबाड़ वबाड़ बिनने जाते थे, 5 बजे उठते थे। तो हम उठे 6 बजे, तब ये उठा नहीं रहा, गूंगा गूंगी। तो हम कहे कि लोग काहे नहीं उठे, तभी बेर हो गए। जब गए देखे तो दरवाजे इनकर खुला। जब वहाँ से हम आए तो हम सबसे कहने लगे अगल बगल, हम कहे कि थाने फोन कर दो, अब इन लोग के का भा कैसे का भा ये लोग मारे पड़े हैं। तो हम फोन करावा सर। कितने लोग उसमें कमरे में रहते थे? 2 जने, मियाँ बीवी बस। तीसरी कल आई सर, हमको देखे नहीं कि कहाँ से आई, कौन ही हमको नहीं जानती। तो क्या इनके कमरे में दरवाजा बंद नहीं? दरवाजा सर, दरवाजा है खुला था दरवाजा। नहीं ये लोग सोते थे तो इनका 9 बजे इनका दरवाजा बंद हो जाता रहा। मकान किसका है? मकान हमारा सर। तो कितने किराए दी थी आपको? 2000 देती थी। कितने लोग रहते हैं? 2 जने। और कोई किराएदार है? हाँ ऊपर हैं, और वो अपना स्टेशन में वही टॉफी बिस्कुट और पता नहीं का सब बेचते, गाड़ी गाड़ी बेचते हैं बस। तो क्या लग रहा है कि किस वजह से हत्या की गई होगी? इतने दिनों तक आपके घर में रहे हैं, कौन किसका आना जाना था, कौन लोग? सर कोई के आना जाना इनके घर में नहीं रहता। अब अपन सड़क पे अपना बात करती रही हूँ, इशारा से तो नहीं बता सकती, बोल नहीं सकती थी इशारे से। अब किससे का बात भाई का नहीं, अभी तो हम नहीं बोलती होती तो कुछ पता चलता। कहाँ के रहने वाले हैं थे लोग? ये लोग ऐसे कमाते खाते रहे, कबाड़ बिनते रहे। अभी इनका घर दुआर नहीं रहा है। ऐसे आपने बिना किसी के आईडी के कैसे आपने अपने घर में? सर ऐसे वो हाँ कहने लगी दे दिए कमरा खाली रहा। ये लोग पहले झुक गिना के उधर रहते थे, तो नहीं रहा जगह, तो कहने लगे हमारा कमरा खाली रहा, दे दिए। क्या थी इन दोनों की? गूंगी उम्र तो कम से कम 50 साल से कम न रही हो। अब गूंगों को वही समझ लीजिए। ये तीसरी महिला कौन सी? तीसरी महिला सर उनको हम नहीं जानते। कितने लोग किराए पे दिया आपने मकान? ये एक ऊपर थे, ये गूंगी गूंगा के अलावा हाँ तो ऊपर रहते हैं, तो टाफी पे। आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी कला नामक मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 3 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष और 2 महिला हैं, उनकी डेड बॉडी मिली थी। मौके पर उच्च अधिकारीगण मौके पर गए थे और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच हुई है। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक प्रथम दृष्टया सामने आया है ये तीनों ही लोग कूड़ा बिनने काम करते थे आसपास, और तीनों ही लोग इसमें से मूक बधिर थे। इनकी आइडेंटिटी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, इनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके अलावा बाकी अन्य तथ्यों की भी जानकारी की जा रही है। और इसमें पुलिस द्वारा टीमों का गठन किया गया है घटना के निवारण के लिए, और जल्द ही घटना का निवारण सुनिश्चित किया जाएगा। शाहगंज के गढ़ी कला मोहल्ले में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में 3 लोगों की बॉडी है। तो तत्काल पुलिस का टीम मौके पे पहुंची। वहाँ जो 3 लोगों की बॉडी मिली है, उसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष है। ये लोग यहाँ पे भाड़े पे रहते थे, और लोगों द्वारा बताया गया कि तीनों मूक बधिर थे और यहाँ पे कूड़ा वगैरह बीनने का काम करते थे। उसका संदर्भ में जो बॉडी को वास्ते पीएम मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, और घटना के संदर्भ में प्रत्येक बिंदुओं पे जांच की जा रही है। कोई शरीर पे निशान है? किसी निशान घाव है? कैसे मारे के कारण कुछ पता चला? तीनों के शरीर पे चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके संदर्भ में पीएम के लिए उन्हें भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता के बारे में फिर। सर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कब से यहाँ? अभी इन तीनों की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। टीम हमारी उनके कमरे में सर्च कर रही है। मकान मालिक से कोई बातचीत आपसे हुई होगी? मकान मालिक ने क्या बताया? नहीं, मकान मालिक ने ये बताया कि कुछ दिन पहले इनके यहाँ काफ़ी 2-2.5 साल पहले भी रहते थे। बीच में उन्होंने कमरा छोड़ के चले गए थे, और फिर ये वापस आए और उसी कमरे में रहते थे। मकान मालिक के बारे में मकान मालिक को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पास भी इनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। तो हम लोग इस मामलों में प्रत्येक बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। क्या लूटपाट की भी आशंका है कि? नहीं, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं प्रतीत हो रही है। इनका जो कुछ मामला प्रथम दृष्टया कुछ आपसी मामला दिख रहा है, लड़ाई झगड़े का, जिसमें घटना जो है वो सामने आई है। तो इसमें प्रत्येक बिंदुओं पे जांच चल रही है। हत्या कैसे करी गई? तीनों मुखबिर थे या? जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है, तो तीनों लोग मूक बधिर थे। तो क्या रिलेशन क्या था तीनों में? वो एक जो तीसरी महिला है वो कब आई है और कब से रहने लगी, हमको जानकारी नहीं है। इसमें जो मकान मालिकिन है उनसे बात की गई। उनका ये कहना है उसमें जो दो हैं वो तो एक पति पत्नी है, और जो एक और अन्य महिला है उसका यहाँ घर पे आना जाना रहता था, और लेकिन उसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं। थैंक यू सर, पुलिस की थ्योरी फिलहाल आपसी मारपीट के इर्द गिर्द घूम रही है।
लेकिन जब तक मृतकों की असली पहचान और उस तीसरी महिला का राज नहीं खुलता, तब तक इस गुत्थी के कई पन्ने अधूरे हैं। सवाल नंबर 1, अगर यह आपसी संघर्ष था तो कमरे में ऐसा कौन सा हथियार था जिससे 3 लोगों की जान चली गई? सवाल नंबर 2, वो तीसरी महिला कहां से आई थी और उसका इन पति पत्नी से क्या रिश्ता था? सवाल नंबर 3, बिना किसी आईडी प्रूफ के रह रहे इन लोगों की असली जड़ें कहां हैं? प्रयागराज का यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक बेहद संजीदा और रहस्यमयी वारदात है। जो लोग दुनिया से अपनी बात शब्दों में नहीं कह सकते थे, उनकी मौत आज पूरे सिस्टम और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच ही अब इस खामोश कमरे के राज से पर्दा उठाए।